हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को शुरू कर रहे हैं। और तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दो चर का मतलब क्या होता है। तो चर पद का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को चर और अचर बढ़िया समझना होगा कि चर पद किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, है ना। इसमें दो चर का मतलब ए और जेड के बीच, यानी कि चर पद बोले तो चर किसे कहते हैं। तो ए से जेड के बीच जो संख्या है, मतलब ए से जेड तक क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। अर्थात जिसका मान बदल जाए, है ना। चर मतलब ये समझिएगा कि जिसका मान क्या होगा, बदल जाएगा। यानी जिसका मान बदल जाएगा, सभी जगह एक समान नहीं होगा, यानी बदलते रहता है, वो क्या कहलाएगा, वही चर कहलाएगा। कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे कि x का वैल्यू किसी प्रश्न में 2 निकलता है तो किसी प्रश्न में 3 निकलता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चर का मान बदल रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है। यानी कि x जो है ये क्या है, एक चर पद है। लेकिन क्या अचर का बात अगर किया जाए तो अचर, ये बताइए आप लोग कि अचर होता है a से अनंत तक कोई संख्या, है ना। तो ये बताना है कि यदि किसी प्रश्न में एक आता है तो क्या दूसरा प्रश्न में एक आए तो एक के बदले आप 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं। यानी कि ये कभी नहीं बदलेगा, ये क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा। यानी कि ये बदलता नहीं है। ये क्या होता है, बदलता नहीं है ना। उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा समझ में कि चर पद क्या होता है। ए और जेड के बीच कोई भी जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, चर पद कहलाती है। और गिनती की कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी अंक आ जाए तो वो क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आज हम लोग देखेंगे 3.1 का पहला प्रश्न, है ना। तो प्रश्न हमारा क्या है, तो देखिए प्रश्न है आफ्ताब। आफ्ताब एक है, अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, देखिए कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करें। देखिए मेरे कहने का मतलब सबसे पहले ये है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है ये मालूम चल जाए तो समझिए आप 25% 30% प्रश्न सीख चुके। जैसे जैसे बोले लैंग्वेज के प्रश्न में, लैंग्वेज दिया है, यहाँ डाटा नहीं ना दिया है डायरेक्ट करके कि हाँ कोई समीकरण सॉल्व कर देना है, नहीं। यहाँ लैंग्वेज दिया है, उसको समीकरण के रूप में ढालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो लैंग्वेज को पढ़िए समझिए। तो देखिए हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को मानना होगा 2 गो चर पद, है ना। तो मानते क्या है, यहाँ एक्सरसाइज का नाम ही है 2 चर वाले। 2 चर वाले का मतलब क्या है, ए और जेड के बीच कोई भी 2 संख्या मानना होगा। तो हम सबसे पहले यहां मानेंगे क्या, कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र कितना वर्ष, तो x वर्ष, है ना। आफ्ताब का वर्तमान उम्र हम क्या माने हैं, x वर्ष माने हैं। आफ्ताब किससे बातें कर रहा है, तो अपनी पुत्री के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से, यानी कि आफ्ताब का तो उम्र मान लिए हैं, है ना। तो आफ्ताब की पुत्री का उम्र कितना होगा, आफ्ताब की पुत्री, आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र, तो यहाँ क्या मानेंगे कि पुत्री की वर्तमान उम्र बराबर इसको क्या मान लीजिए, y वर्ष मान लीजिए। यहां तक आया है समझ में। सबसे पहले कोई भी प्रश्न मिले इस टाइप का, यानी कि इस लेसन से, 2 चर रैखिक समीकरण से, तो हम लोग को ये चीज मानना होगा, यानी 2 को कोई भी ए और जेड के बीच का अंक लेना होगा। अब देखते हैं प्रश्न में क्या बोला है। तो यहाँ क्या लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से हमारा क्या बोल रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब ही मत समझिए कि बाद का बोल रहा है, नहीं, यानी कि अभी उसका जितना उम्र है उससे पहले 7 साल जाना है। यानी 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, यदि आफ्ताब अभी है x तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, x - 7।
पुत्री है y, तो पुत्री कितना हो जाएगी x माइनस 7। अभी क्या बोल रहा है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये बताइए, ये पिताजी है, ये पुत्री है। पुत्री का नाम माने हैं हम y वर्ष यहाँ, और पिता का क्या माने हैं x वर्ष। तो आफ्ताब बोला पुत्री से कि 7 साल पहले हम 7 गुनी आयु के होंगे, यानी कि ये 7 गुना है। इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए पुत्री के उम्र में क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, इधर x माइनस 7 और ये गुणा होगा तो 7y माइनस 7 सते 49। इतना आ गया है समझ में। अब चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ करेंगे तो यहाँ से x, ये 7y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है 7, इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 49 था, माइनस में ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 42। हमारा समीकरण 1 ये तैयार, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, दूसरा कंडीशन देखिए कि पुनः प्रश्न से फिर आफ्ताब क्या कहता है ना। फिर अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, क्या, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद। देखिए पूर्व और बाद में बहुत का फर्क है। पूर्व बोले तो पहले जाना है, और बाद बोले तो बाद जाना है। यानी कि पूर्व बोला था तो हम x माइनस 7 किए, बाद बोला तो अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो अब पिता की उम्र में क्या करेंगे, 3 साल जोड़ेंगे, और पुत्री के वर्तमान उम्र में भी 3 साल जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है कि अभी भी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी भी पिताजी 3 गुनी उम्र के हैं, अर्थात पुत्री के उम्र में कितना से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर हो गया x प्लस 3, और यहाँ गुणा करेंगे तो 3y और 3 त्रिका 9, है ना। अभी क्या बोले कि एक जाति यानी एक समूह के जो संख्या है उसको अलग करें, यानी चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ। तो x आया है, 3y आया है, यही ना चर पद वाला है, इसको एक तरफ करेंगे और अचर पद को एक तरफ करेंगे। तो x, ये 3y इधर आएगा, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 6, यानी समीकरण 2। देखिए प्रश्न तो यहीं तक करना है। प्रश्न में क्या बोला है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करिए। तो हम बीजगणितीय रूप में क्या कर दिए, इसको व्यक्त कर दिए हैं। अगर आगे बढ़ाना है तो यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका है। समीकरण हल करने की कई विधियां हैं, यहाँ 3 विधियों में पढ़ेंगे, किसी विधि से हल करेंगे तो यहाँ दोनों की वर्तमान उम्र निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।